मिसाइलों का घटता स्टॉक अब अमेरिका के लिए चिंता बना है। पैट्रियट और थर्ड इंटरसेप्टर की कमी का खतरा भी सता रहा है। लंबी जंग ने अमेरिका की सैन्य तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए। बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में अगर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर युद्ध का रुख अख्तियार करता है तो इस बार चुनौती सिर्फ वॉरफील्ड में नहीं बल्कि अमेरिकी हथियार भंडार में भी दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ चलाए गए सैन्य अभियानों और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिका ने बड़ी संख्या में एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इनमें पैट्रियट और थार्ड जैसे मॉडर्न इंटरसेप्टर शामिल हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल और हवाई खतरों को रोकने के लिए अमेरिकी रक्षा रणनीति की रीढ़ माने जाते हैं। हालांकि युद्ध विराम के बाद बड़े पैमाने पर लड़ाई थम गई है, लेकिन क्षेत्र में जारी सैन्य गतिविधियों और सुरक्षा अभियानों के चलते इन इंटरसेप्टर्स मिसाइलों की खपत पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ईरान एक बार फिर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले शुरू करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को अपने सीमित इंटरसेप्टर स्टॉक का सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ेगा। चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि आधुनिक युद्धों में एक इंटरसेप्टर मिसाइल की लागत लाखों डॉलर तक होती है, जबकि विरोध पक्ष अपेक्षाकृत कम लागत वाले ड्रोन से मिसाइलों को रोकने की कोशिश करता है। इससे लंबे संघर्ष में संसाधनों का असंतुलन यानी इम्बैलेंस पैदा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी रणनीतिक समुदाय के भीतर यह बहस और भी तेज हो रही है। अगर मध्य पूर्व में बड़ी मात्रा में मिसाइल खर्च होती है तो चीन जैसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ भविष्य की तैयारियां प्रभावित हो सकती हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका एक साथ कई मोर्चों पर सैन्य दबाव झेलने के लिए तैयार है, और यदि ईरान के साथ जंग दोबारा भड़कती है तो क्या अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम उसके सामने टिक पाएंगे? यही चर्चा अब वैश्विक सुरक्षा के हलकों में तेज हो गई है। ज्ञान प्रकाश वाजपेयी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये खबर पहले भी आई थी सर कि जितने बड़े इंटरसेप्टर्स हैं, इनका थाट है या पैट्रियट है, ये बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर फर्स्ट राउंड ऑफ जो वॉर शुरू हुई थी ईरान की, इजराइल के साथ भी ऐसा था कि उनके बहुत सारे जो बड़े हथियार थे वो ख़त्म होने के कगार पर थे, क्योंकि इन मिसाइलों इंटरसेप्टर को बनाने में साल 2 साल का वक्त लगता है। बोइंग जैसी कंपनियों के साथ अमेरिका का करार ज़रूर है, लेकिन जितनी जल्दी ये मिसाइलें खर्च की गई हैं उतनी जल्दी बन नहीं पाती हैं, और यही सबसे बड़ी मुश्किल होती है हथियारों के साथ। सर सर्वप्रथम आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आपका ये कहना पूरी तरीके से सही है कि ये जो पैट्रियट और थाट मिसाइल है, इनकी उत्पादन का समय काफ़ी ज़्यादा होता है और ये बहुत ही कॉस्टली मिसाइल्स हैं। और ये बात भी सच है जो कि मीडिया में अवेलेबल है कि अमेरिका का मध्य पूर्व युद्ध के पहले का जो स्टॉक था उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन आज भी अमेरिका पूरे विश्व में सर्वाधिक सुरक्षा के मामले में सबसे शक्तिशाली देश है। और ऐसा क्यों होता है कि ये जो थर्ड एंड पैट्रियट मिसाइल्स हैं, इनको जब हम किसी मिसाइल को इंटरसेप्ट करके मारने की कोशिश करते हैं तो जो आती हुई मिसाइल संख्या में एक हो और तो इनको नष्ट करने में कभी कभी 2 से 3 मिसाइलों की जरूरत पड़ जाती है, इसलिए इनका स्टॉक जल्दी से खत्म होता है। और अभी मध्य पूर्व के युद्ध में जो मिडिल ईस्ट में हुआ है, इसमें इन थर्ड और पैट्रियट मिसाइल का बहुत उपयोग किया गया है, जिससे आती हुई मिसाइल जो कोई टर्मिनल फेस में रोकना होता है उसको रोका गया है। तो ये स्टॉक कम हुआ है, ये सच बात है। ऑलराइट सर, लेकिन सर एक ये मसला भी है क्योंकि जिस तरह से इजराइल अमेरिका अटैक कर रहे हैं, तो जिस तरह से ईरान ड्रोन्स के जरिए इन मिसाइलों उनके अटैक को नल वॉइड करने की कोशिश करता है, अमेरिका के लिए संभव नहीं है सर, क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल फायर हो रहे हैं तो एक बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका और इजराइल अटैक कर रहे हैं, क्योंकि उनका मोटिव ईरान को बर्बाद करना है। इस वजह से भी दिक्कत है। और फर्स्ट राउंड ऑफ वॉर के बाद अब सेकेंड राउंड ऑफ वॉर को लेकर कहीं ना कहीं अमेरिका हिचकता दिख रहा है, भले ही सीनेट से अप्रूवल मिल गया हो कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ईरान युद्ध में जो भी चाहे फैसले ले सकें। आपकी बात सही है कि अमेरिका इस समय युद्ध को अवॉइड करना चाह रहा है, लेकिन ये एक पक्षी नहीं होता है। इस युद्ध में ईरान को भी बहुत भारी क्षति हुई है, जैसा कि मैंने पिछली डिबेटों में भी कहा है कि ईरान में जो क्षति हुई है वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वहां पे इंटरनेट और मीडिया पे टोटली बैन है। और लेकिन अगर ईरान अमेरिका पे या इजराइल पे अटैक करता है तो ये अवश्यंभावी है कि अमेरिका और इजराइल भी दुगनी गति से ईरान पर अटैक करेंगे। साथ ही साथ अमेरिका केवल ईरान के साथ ही इंगेज नहीं है। अमेरिका की एक दिव्य दृष्टि यूक्रेन, रूस के खिलाफ इजराइल को सपोर्ट करना इन मिसाइलों के माध्यम से, एयर डिफेंस
को प्रोवाइड करना, इंडियो पैसिफिक को देखना, चीन को रोकना, चीन को ताइवान के आसपास अपने जो सहयोगी देश हैं वहां पे इन मिसाइलों का इंस्टॉलेशन, उत्तर कोरिया को देखना, जापान को देखना, चीन और उत्तर कोरिया के जो समन्वय बन रहा है उसकी तरफ भी नजर है, और साथ ही साथ वर्तमान में ईरान के साथ है। इसका मतलब है एक साथ कई क्षेत्रों में अमेरिका की इन मिसाइलों की मांग है। अब अगर ईरान लंबे समय तक युद्ध करता है तो अमेरिका की एक रणनीति होगी कि अपने स्टॉक को बचाना, और देन ही हैज टू प्रायोरिटाइज हिज एम्स कि कहां पे हम ज्यादा इन